हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। You made me do this. But I'll let you go on one condition. All you gotta do is kill Jake. Hey, Devin! Watch this! तो आज के इस वीडियो में हम चकी टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 7 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत जूनियर की मॉम यानी कि ब्री व्हीलर से की जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जैक ब्री के मरने के बाद उसकी फोटो को देख रहा है। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि चकी ने ट्रॉली की मदद से ब्री को धक्का देकर उसे बिल्डिंग से गिरा दिया था। और फिर हम देखते हैं कि लोगन और जूनियर उसी के गम में बैठे हुए हैं। और हम देखते हैं कि लेक्सी की फैमिली भी उनके इस दर्द में शामिल होने के लिए विग सेरेमनी को ज्वाइन करती है। और फिर हम देखते हैं कि जैक बाहर जाकर डेवन से मिलता है। और हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में डेवन की मॉम भी चक्की से बचते हुए मारी गई थी। और डेवन से मिलने के बाद जैक उसे गले लगा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि लेक्सी भी अपने दुख को जाहिर करते हुए डेवन को गले लगा लेती है। और जब जैक उससे बोलता है कि लेक्सी और मैं तुम्हारे घर पे आकर बाद में ये डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, और डेवन के जवाब न देने पे लेक्सी उसे बताती है कि उसकी मॉम ने अपने घर पे लॉक कर दिया है और वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकती है। और डेवन उन लोगों को बताता है कि मुझे मालूम चल चुका है कि मेरी मॉम वहाँ पे क्यों आई थी। और वो उन्हें बताता है कि किसी ने उनसे कॉल करके ये बताया था कि मेरी जान खतरे में है और मैं तुम्हारे घर पे हूँ। और जब जैक उसे कहता है कि ये काम चकी ने किया है, तो डेवन उसे बताता है कि वो चाहता था कि मैं अपनी मॉम की मौत अपनी आंखों से देखूं। और हम देखते हैं कि डेवन इस हादसे की वजह से पूरी तरह से टूट चुका है। और वो जैक से भी यही बोलता है कि हम लोग अब एक साथ नहीं रह सकते हैं। और हम देखते हैं कि जूनियर गुस्से में आकर जैक को धक्का मारते हुए उससे बोलता है कि अब तुम खुश हो गए होगे, तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया है और जो भी तुम्हारे चारों तरफ होता है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। मेरी मॉम, डेवन की मॉम और यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी वजह से मारे गए हैं। You're a fucking curse. Junior! और जब लेक्सी उसे समझाने की कोशिश करती है तो जूनियर अपना गुस्सा उतारते हुए उसे एक घूसा रसीद करता है और फिर सबसे बोलता है कि तुम सभी लोग नर्क में जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि लोगन जब जैक को देखने के लिए आता है तो टिफ की कार वहाँ पे आकर रुकती है और वो बाहर निकलकर लोगन के पास आते हुए सभी के सामने उसको किस कर लेती है। और जूनियर इस नजारे को देखने के बाद अंदर चला जाता है और लोगन के साथ सभी लोग हैरान होने के सिवा कुछ नहीं कर पाते हैं। और फिर कहानी 1988 में जाते हुए शिकागो में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि चार्ल्स टिप के साथ अपने नए घर में उसका स्वागत करता है। और फिर टिप और चार्ल्स पिज्जा ऑर्डर करने के बाद पिज्जा मैन के खून से रोमांस भी करते हैं। और फिर कहानी प्रेजेंट में आते हुए हमें काइल और एंडी से मिलवाती है। और हम देखते हैं अभी भी वो लोग जैक तक पहुंच नहीं पाए हैं। और हम देखते हैं कि अगले गैस स्टेशन पे रुकने के बाद एंडी ड्राइविंग सीट पे बैठकर काइल को छोड़ के चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि डेवन अपने स्टोरी बोर्ड से पेपर को निकालकर जब बॉक्स में रख रहा होता है तो हमें वहाँ पे चार्ल्स के घर के न्यूज आर्टिकल को भी दिखाया जाता है। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि टिफनी ने चार्ल्स लीरे के घर में ही निका पियर्स को बेहोश करके उसी घर में बांध कर रखा है। और फिर हम देखते हैं कि जैक उससे मिलने के लिए वहाँ पे आता है और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि डेवन अपनी मॉम के मरने के बाद फॉस्टर होम जाने वाला है। और जैक उससे बातचीत करते हुए उसे बताता है कि जब उसकी मॉम मर गई थी तो उसने भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन उससे प्यार होने की वजह से वो यहाँ से भाग नहीं पाया। और डेवन उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरा दर्द कम नहीं होगा और मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे अपनी मॉम लेटी हुई नजर आती है। और फिर हम देखते हैं कि इस प्रेम कहानी का यहीं पे अंत हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जूनियर अपने पिता का हालचाल लेने के बाद वो उस औरत के बारे में पूछता है और उसके पिता उसे यही बताते हैं कि वो उस औरत से कभी नहीं मिला है और शायद वो उसकी मॉम की दोस्त है। और फिर उसके पिता अपने गिलास के जाम को खाली करके चले जाते हैं। और जब वो अपने रूम में आता है तो चक्की उसके रूम में बैठा होता है। और फिर कहानी लेक्सी के मदर यानी कि शहर के मेयर पे शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो प्रेस के सवालों का जवाब दे रही है। और प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद वो सभी लोगों को फ्रैंकेनस्टाइन मूवी देखने का ऑफर देती है। और जब एक रिपोर्टर कैरोलिन से मेयर बनने के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि चकी ने मुझसे बोला है कि मम्मी को मार डालो। और जब लेक्सी अपनी बहन से फिर से पूछती है तो वो उसे बताती है कि Kill them all. Mommy, Daddy, and you.
और फिर हम देखते हैं कि लोगन शराब के नशे में अपने घर पे आता है और चकी लोगन को देखने के बाद जूनियर से बोलता है कि तुम्हारे डैड इस साल के सबसे अच्छे स्पर्म डोनर है। और हम देखते हैं कि चकी ने जूनियर को पूरी तरह से मैनिपुलेट करते हुए उसे अपने बातों में फंसा लिया है। और जब जूनियर वेक पर हुए किस्से को उसे बताता है तो चकी उसे मैनिपुलेट करते हुए अपने गुस्से को बाहर निकालने को कहता है और वो उससे बोलता है कि कुछ लोग मरना ही डिजर्व करते हैं। और वो उसे भड़काते हुए बोलता है कि जब तक तुम्हारी जिंदगी में जैक नहीं था तब तक तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी। और जब जूनियर उसे बोलता है मुझे ये नहीं मालूम कि मैं ये कर सकता हूँ तो चक्की उसे बोलता है कि जैक ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन तुम जैक से बेटर हो और क्या तुम नहीं हो तो इसे साबित करो। और फिर हम देखते हैं कि जूनियर चाकू को लेकर तैयार हो जाता है। You got guts, kid. और इधर हम देखते हैं कि जैक अपने सामान को पैक करके नीचे जाने के बाद लोगन के पर्स से पैसे चुराकर घर छोड़कर चला जाता है। और हम देखते हैं कि जूनियर सीढ़ी पे बैठकर इस नज़ारे को देख रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि जब डेवन अपनी मॉम के साथ अपनी तस्वीर देख रहा होता है तो डेवन के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क पड़ती है और चार्ल्स के घर के पेपर को लेने के बाद टेजर को चेक करता है। और इधर हम देखते हैं कि जैक डेवन के पॉडकास्ट को सुनते हुए बस स्टेशन तक पहुंच जाता है और फिर कहानी फिर से 1988 के शिकागो में शिफ्ट हो जाती है। और हम देखते हैं जब टिफनी घर पे आती है तो चार्ल्स अकेले ही मर्डर पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है और इसी वजह से टिफनी उस पे गुस्सा हो जाती है। और हमें यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि टिफनी और चार्ल्स के बीच प्यार के इस पड़ाव पे कुछ भी सही नहीं था। और इधर हम देखते हैं कि टिफनी जूनियर के घर पे आते हुए और उसके फादर का फेवरेट चॉकलेट बॉक्स देते हुए उसके दिमाग में ये शक पैदा कर देती है कि उसके और उसके फादर का अफेयर चल रहा है। और इधर हम देखते हैं कि डेवन चार्ल्स ली रे के घर पे पहुंच जाता है और बेसमेंट के खिड़की के शीशे को तोड़ने के बाद चार्ल्स के घर के अंदर घुस जाता है और हमें वहाँ पे निका पियर्स की आवाज भी सुनाई देती है। और इधर हम देखते हैं कि जब जैक की नजर चक्की पे जाती है तो वो उस आदमी का पीछा करने लगता है और फिर उससे मोल भाव करने के बाद चक्की की डॉल को खरीद लेता है और फिर बॉक्स से चक्की की डॉल को निकालकर उस पे अपना सारा गुस्सा निकालता है। और इधर हम देखते हैं कि डेवन घर के अंदर जाने के बाद उसे निका पियर्स की आवाज सुनाई देती है और फिर डेवन उसकी रस्सियां खोल देता है और रस्सी खुलने के बाद हमें पता चलता है कि निका पियर्स चक्की में तब्दील हो चुकी है। और डेवन के पूछने पे वो उसे अपना परिचय देती है। Oh, it depends. Right now, it's Chucky. और इधर हम देखते हैं कि जैक चक्की डॉल को लेकर लेक्सी के घर पहुंच जाता है और चक्की डॉल को पीटकर उसे बताता है कि इसमें चक्की नहीं है। और फिर दोनों बातचीत करते हुए ये पता लगा लेते हैं कि डेवन चार्ल्स ली रे के घर पे गया है। और इधर हम देखते हैं कि चक्की ने डेवन को उसी कुर्सी से बांध दिया है और हम वहाँ पे बहुत सारे चक्की डॉल को भी देखते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जूनियर के पिता शराब के नशे में उसके रूम में जाकर उससे बात करने के लिए बुलाते हैं। और जब उनकी नजर चक्की डॉल पे जाती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। और फिर चक्की अपनी सर को घुमाते हुए उससे बोलता है कि Hi, I'm Chucky, and I'm your friend till the end. Heidi ho! और हम देखते हैं जब उसके डैड उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो I like to be hugged. चक्की उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसके डैड चक्की के डॉल को लेकर फेंकने के लिए जाते हैं तो जूनियर से उसकी हाथापाई होने लगती है। और जब लोगन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है तो चक्की उसे बोलता है कि तुम अंकल लुकस की तरह ही बहुत ज्यादा शराब पीते हो। Just like your brother. और जब लोगन उसे बंद करने को बोलता है तो Logan, Lucas. जिसके बाद हम देखते हैं कि चक्की लोगन को भड़काने लगता है। Logan and Lucas, the loser twin. और जब लोगन उसे छीनने की कोशिश करता है तो चक्की उससे बोलता है कि अपने गंदे हाथ को मेरे से दूर करो। और फिर हम देखते हैं चक्की उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए कैंसर इनफ नहीं था कि तुम अपनी पत्नी को भी चीट करने लगे। और लोगन जूनियर से बोलता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि दोनों में चक्की को लेकर छीना-छीनी होने लगती है। और जब जूनियर उसे बोलता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की है तो लोगन उसे बोलता है कि उसने अपने आप को इसलिए मारा क्योंकि वो डरपोक थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर अपना आपा खोते हुए अपने पिता को चक्की डॉल से मार डालता है। और इधर हम देखते हैं कि लेक्सी और जैक डेवन या चार्ल्स ली रे के घर तक पहुंचने के लिए ऊबर का इंतजार कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि नीचे रखी हुई डॉल चक्की में तब्दील हो जाती है।
और इधर हम देखते हैं कि लोगन को मारने के लिए जूनियर की तारीफ करने लगता है और फिर दोनों मिलकर गाना गाने लगते हैं। We got the beat, we got the beat. और इधर हम देखते हैं कि डेवन के पास रखी हुई सारी डॉल चक्की में तब्दील हो गई हैं। और फिर जूनियर लोगन की लाश को ठिकाने लगाने के बाद चक्की के पास जाकर उसकी बातें सुनने लगता है और हम देखते हैं कि एंडी उसके घर के नीचे पहुंच चुका है और घंटी बजाने के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।